अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, बो काटा की आवाज़ें सुनने का वक्त आ चुका है। 1 माह से भी कम का वक्त है और उसके बाद हर छत पर आवाज़ आएगी बो काटा की। अब ये देखें, पतंगे बनने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और पतंग किस तरह से बनती है वो हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। ये पतंग बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आज से 2 दहाई पहले लोगों ने देखी थी आसमान पर उड़ते हुए, और अब पतंग बनने का आगाज़ हुआ है और इसके बाद पतंग उड़ाने का आगाज़ होगा। हमारे साथ उस्ताद जी मौजूद हैं, पतंग बना रहे हैं। इनसे पहले तो ये जानते हैं पतंग बनाते किस तरह से, फिर आगे की जो कितने की बिकेगी और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा, पतंग बनाने का आगाज़ हो गया, हाँ जी, मुश्किलात आई स्टार्ट में? बिल्कुल। कौन सी मुश्किलात थी? मटेरियल है, वो दूसरी चीज़ें भी और भी है, मुश्किल आती रही। मटेरियल नहीं मिल रहा था? मटेरियल नहीं मिल रहा था, लाने में दुश्वारी थी, मटेरियल पहले मिल ही नहीं रहा था, फिर लाने की दुश्वारी वो अलग, और महंगा भी है, महंगा भी हो। महंगा भी हो गया। हाँ। तो अब मटेरियल आसानी से मिल रहा है? अब तो मिल रहा है, अब मिल रहा है आसानी से। हाँ। और अब मिल महंगा रहा है या फिर कम रेट में दस्तयाब? अभी महंगा ही है। अभी भी महंगा है। हाँ, अच्छा, अब तीसरी बात है, फिर आपने बनाना है। बनाने के लिए भी यकीनन तौर पर मुश्किलात तो होती हैं। हाँ, पुलिस भी तंग करती है। हाँ, पिछले दिनों भी कुछ लोगों को उठा लिया हाँ, गया। आपको तंग किया अभी तक? नहीं, हमने लाइसेंस भी बन गया आपका हमारा। लाइसेंस बन चुका है। हाँ। आपको अब तंग नहीं हाँ, करेंगे? तंग नहीं करेगी। अच्छा चलिए जी, अब आप पतंग पर आते हैं। आपने पतंग बनाने का आगाज कर दिया है। सबसे पहले पेपर आता है, जी, फिर कटाई होती है। आप जरा कटाई भी साथ साथ करते रहे ताकि हमें पता लग जाए किस तरह से पतंग बनती है। ये जी नाजरीन, पतंग बनने का आगाज़ इस तरह से होता है। पहले सबसे पहले मटेरियल ख़रीदा जाता है और फिर ये मटेरियल होता है जिसको इस तरह से काटा जाता है, जैसे कि हफीज़ साहब काट रहे हैं। अच्छा हफीज़ साहब जी, ये इसके अंदर भी कोई क्वालिटी होती है? ये जो पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, तो किस किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं? ये हल्का बारह कागज होता है, बाहर क्वालिटी अच्छी होती किसी की। अच्छा, कौन कौन से मुल्क से आते हैं ये पेपर? ये पाकिस्तान से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है। पाकिस्तान से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है। हाँ। और भी कोई ममालिक से आता है? नहीं, अब किससे नहीं, अब किसी से भी नहीं आता, पाकिस्तान और चाइना से। हाँ। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कौन सी है, पाकिस्तान वाले की या चाइना वाले की? दोनों की क्वालिटी थी। ये पाकिस्तानी, ये भी अच्छा कागज़ है, जो चाइना से है वो भी अच्छा कागज़ है। उन्हें कलर अच्छे हैं, वो महंगे, इससे ज़्यादा महंगे है। चाइना वाला महंगा है हाँ। और पाकिस्तान वाला सस्ता है। सस्ता है, थोड़ा अच्छा, कितना का डिफरेंस है? डिफरेंट के 2,000 का फ़र्क है इसमें। 2000 रुपये। और ये उससे कितने गुड्डे तैयार हो जाते हैं? एक क्रीम आता है, उसमें 480 शीटें होती हैं, अच्छा। तो वो उससे एक शीट से एक गुड्डा बनता है ताबा, तो उसे 480 गुड्डे, एक क्रीम से 360 गुड्डे बनते हैं। 360 बन जाते हैं और 2000 का फ़र्क आ जाता हाँ, है। हाँ जी, नहीं, ठीक है, यानी 5 रुपये का, तकरीबन 5-6 रुपये का एक पतंग के ऊपर फ़र्क आ जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये तो अब सबसे पहले होती है कटाई। तो कटाई के बाद अगला जो अमल होता है वो क्या होता है? उसके बाद हम इसके अंदर तीरा लगाते हैं दरमियान में, फिर इसके ऊपर वो कमान लगती है, फिर चलें, ये ज़रा आप ये कटिंग करते हैं साथ साथ। अच्छा ये बताइएगा कि ये ऊपर क्या रखा हुआ है? ये नीचे वाइट भी हैं और ब्लैक भी, इकट्ठे काटते हैं? जी, एक को साइज रखते हैं, पैमाना रखते हैं और दूसरे को काटते हैं? एक पैमाना ये साइज है, दूसरा नीचे कटाई के लिए रखा उसके साथ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर सारे ब्लैक और वाइट ही हैं, कोई और कलर नहीं है? आपने पहले तो बड़ी रंगीन किस्म की पतंगें हुआ करती थी, हाँ, अब रंग नहीं है इसमें, अब सिर्फ और टाइम सिर्फ ब्लैक और वाइट है। इस वक्त हमारे पास 2 कलर के कागज़ पड़े हैं जो विंटर हम लेकर आए हैं। ये वाइट चल रहा है और ब्लैक चल रहा है, उसको और भी आएंगे, वो भी बनेंगे, सभी बनते रहेंगे कलर। अच्छा, पहले वाइट और ब्लैक को बना रहे हैं, उसके बाद मजीद वो, अब आगे इसके बाद क्या होगा? ये आपने कागज़ काट लिया, हाँ, ये अब आगे के प्रोसेस पे आते हैं। ये जी कागज़ कट चुका है ये कागज़ काट चुका है, और ये वाइट और ब्लैक 2 किस्म के कागज़ कट रहे हैं। ये अच्छा, इसके बाद इस तरह से कागज़ कट कर तैयार हो जाता है। हाँ। अच्छा, इसको कहते हैं बांस, ये तीले को बांस कहते हैं? बांस है, ये बांस है, ये तीला अलग यहाँ अच्छा, ये आपने खुद कटिंग किया इतना इतना? ये मैं खुद कटिंग की है। अच्छा, ये भी कटिंग का एक प्रोसेस होता है, यानी कि हर बंदा पतंग नहीं बना सकता, नहीं। उसके लिए साइज सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल सीखना ज़रूरी है। चलें जी, ये आपने, ये यकीनन ये भी आपकी महारत है, इस तरह से हाँ। इसको काटना। पहले तो ये कागज़ को काटना महारत है, उसके बाद इस बांस को इस शक्ल में काटना, ये भी महारत है। अच्छा, इसके बाद अब आपने कितने इसके ऊपर वो लगेंगे, ये जो तीले हैं? इसके ऊपर 2 तीले लगे हैं। ये आसानी से कोई भी लगा सकता है तीले? ये भी महारत है? इसमें भी महारत है। इसमें भी महारत है। हाँ। ये कैसे लगते हैं? ये मैं नहीं बना सकता। ये जरा नहीं। पकड़े, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ हाँ, इसको। देखिए। ये जरा ऐसे, बस ये ऐसे लगेंगे तीले। हाँ, इसके ऊपर इसको क्या लगाया जाएगा, मुझे बताएं, मैं बनाता हूँ। अच्छा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर
ये कमान है, इसको ये ऊपर वाला तीला है। अच्छा जी, ये इसके ऊपर वाला है। हाँ ये ऊपर वाला। इसको जी ऐसे करके हम लगाएंगे। हाँ ऐसे करके लगाएंगे। अच्छा, और इसको चिपकाएंगे कैसे? वो हमारे पास लेवी बनी नहीं है, अभी बनानी है। अच्छा, इसके बाद लेवी से लगना शुरू हो जाएगा लगना। और फिर आसानी से बस इतने से बन जाता है। हाँ नहीं, फिर इसके धागा लगता है। अच्छा, फिर धागा लगता है बाद में। बाद में धागा लगता है, उसमें वो कौन सा धागा है? मुझे धागा तो दिखाए। वो वही वाला धागा है जिससे गर्दन कट जाती है, ये वो वाला धागा है? नहीं, ये सर गुटी बनती है, इससे तो हाथ नहीं कटता है, ये सादा धागा बिल्कुल। अच्छा जी, ये जी, ये तो बड़ी आसानी से। हाँ ये तो ऐसे टूट जाता है। ऐसे टूट जाता है, ये तो गुटी भी लगता घरों में जो इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल वही सादा है, वो सादा है। अच्छा, चलें ये वाला। अच्छा, इसके बाद फिर ग्लू लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला धागा आप सख्त वाला दूसरा क्यों धागा इस्तेमाल करते हैं? ये वाला धागा क्यों लगाते वो यही लगता है, नरम का धागा लगता हैं? नरम ही लगता है। हाँ। अच्छा, चलें जी, अब ये इसके बाद लगने के बाद फिर इसकी खूबसूरती की जाती है यकीनन। बिल्कुल, इसमें जो डिजाइनिंग की जाती है, आंखें वगैरह मोड़े लगते हैं, नुका लगता है, पान लगता है, फिर ये वो कैसे? ये मुझे ये जो तैयार हुई एक और पतंग मौजूद है, ये जी ये तैयार पतंग मौजूद है, जिसके एक साइड पर देखें तो ये यहाँ पर ये पान लगा हुआ है और ये साइडों पर इसकी खूबसूरती। ये पेपर अलग होता है? ये पेपर लगा है ये। अच्छा जी, फिर ये इधर भी लगाया गया और दूसरी जानिब भी लगाया गया। जी। अच्छा जी, फिर ये जो है इसके बाद इसको क्या कहते हैं? ये दुम है इसकी? ये पान, ये पान है। और ये क्या चीज़ है? ये खूबसूरती यक्का लगाती है, पानी इसको पान भी कहते हैं, यक्का भी कहते हैं, इसको लगाती है इसकी खूबसूरती के लिए। अच्छा, इसकी खूबसूरती, और इस तरह से इसको खूबसूरत बनाया जाता है। बिल्कुल। कितनी देर में एक पतंग तैयार हो जाती है? ये दिन का हिसाब है, एक दिन में 100 पतंग होती है। एक पूरे दिन में 100 पतंग आप तैयार करते हैं? जिसमें 12 ये 14 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। 12 से 14 घंटे में आप 100 पतंगे तैयार हाँ, करते 100 पतंग हैं। और एक दिन की आपकी दिहाड़ी कितनी होती है? इसका जो मजदूरी है 50 रुपये एक पतंग की मजदूरी है। 50 रुपये एक पतंग की मजदूरी है। हाँ। अच्छा, 50 तो मजदूरी आ गई। हाँ। बाकी मजीद खर्चा कितना होता है इसके ऊपर एक पतंग बनाने में? इसके ये कागज़ जो है 30 रुपये कागज़ लग रहा है इसको। 30 रुपये का कागज़ हो गया। हाँ। 80 रुपये हो गए। बाकी ये तीले और और ये मेहनत है और लेदर तकरीबन 100 रुपये का खर्चा आ जाता है। बिकेगी कितने की ये पतंग? ये 150 की बिकेगी, 130 150, क्योंकि बाकी मजीद खर्चे भी हैं, दुकान के खर्चे हैं, और भी है, दरमियान में जो वेंडर आएगा उसका खर्चा है। बिल्कुल। ये तमाम अखराजात के बाद 150 रुपये की पतंग बिकेगी। हाँ। अच्छा, इस पतंग को एक तावा पतंग कहते हैं? हाँ जी, ये कागज जो बनती है इसे एक तावा कहते हैं। ये तावा इसको क्यों कहते हैं? किस तरह से मापा जाता है? मुझे क्या पता ये एक तावा है? ये एक कागज से एक गुड्डा बनता है, 1.5 कागज है उसको 1.5 तावा कहते हैं। अच्छा, 1.5 कागज से जो बनेगा उसको 1.5 तावा कहेंगे। हाँ। जितने कागजों से बनेगा उसको उतने तावे से कहते हैं। अच्छा, इसको 40 अब समझ। अच्छा, ये अब कैसे पता लगेगा? और साइज का बताएंगे? और साइज ये कमान है जो 40 इंच की इसकी कमान है। 40 इंच की कमान हाँ। है, ये इसे कमान कहते हैं। हाँ। ये कमान 40 इंच की होगी तो एक तावा होगा। हाँ जी। और अगर ये 60 इंच की होगी तो 1.5 तावा होगा। नहीं, वो 48 इंच की 48 इंच की, सिर्फ 8 इंच का डिफरेंस है। हाँ, उसको 1.5 तावा कहते हैं और 1.5 तावे तक की हमें इजाजत है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और ये जो है दरमियान में तीला लगा है, ये कितने इंच का होता है? ये 28 से 27 इंच तक होता 27-28 इंच और 40 इंच का ये होता है। हाँ। तो इस तरह से ये अच्छी खासी मेकिंग है, इसके ऊपर काम होता है, लेवी भी लगती है, बाकी अखराजात भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो अब पहले बनते होते थे बड़े कलरफुल और बड़े डिज़ाइन, इस पर वैसे डिज़ाइन नज़र नहीं आए अभी तक। अभी उतना टाइम नहीं है जितना टाइम डिमांड नहीं है। हाँ, टाइम क्यों नहीं है अभी? जब टाइम होगा फिर वो बनेगी। अच्छा, अभी ये टाइम अगर पूरे साल मैन्युफैक्चरिंग का टाइम दिया जाए फिर उस तरह के मुख्तलिफ नित पूरा साल टाइम मिले तो फिर वो चीज़ बनती है। एक 10 दिन में नहीं ये चीज़ें बनती। 10 दिन में नहीं बन सकती, नहीं। पूरे साल टाइम हाँ, ये मिले। अब तो दिन बड़े कम है। हाँ, तो बस तो आप तो 100 बना रहे हैं, ऐसे तो पूरा ही नहीं हो सकता। उसमें और भी बंदे आएंगे ना, और भी लोग हैं। और लोग भी हैं। कितने लोग बना रहे हैं इस वक्त जो आपके जानने वाले हैं? आपको लगता है कि यार ये 100 बंदे हैं, 200 हैं, 1000 लोग हैं, कितने बना रहे हैं? अभी जो आए और भाई भी आ रहे हैं वो तकरीबन 15 से 2000 गुड्डा रोजाना बनाएंगे। 1500 से 2000, ठीक है। अभी तकरीबन एक माह रहता है। हाँ। और यानी 20-25 हज़ार और भी फैमिली जो बना रही है, और भी लाखों की तादाद में बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा, आपको कितने साल हो गए ये बनाते हुए? मुझे ये 40 साल हो गए। 40 साल से बना रहे हैं। हाँ। दरमियान में जो गैप आया है 20-25 साल का, उस दौरान आप क्या करते रहे? उसमें हमने जब ज़्यादा तंग दस्ते ही फिर मजदूरी भी की और भी काम किया, दूसरे शहरों में ये काम कर दिया, जब पेशावर में काम किया है, कोयटा में काम किया है। अच्छा, यानी कि आपने तंग गुजारे हाँ, इतने साल? बहुत तंग गुजरे, बहुत तंग गुजरे। अब खुशहाली नजर आ रही है कुछ? आप तो कोई खुशहाली नजर आ रही है, वो अपने शहर में काम खुल के आज़ादी से करेंगे। अब आज़ादी से काम करेंगे। अब तो हमारा रोजगार भी अच्छा होगा और उनको भी फायदा होगा और लोगों को फायदा। हाँ। कितने लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए थे? आप लाखों के हिसाब से लाखों लोग मुतासिर हुए थे। जी।
घरों घरों ख़राब हो गए इससे, गुर्बत छा गई इसकी वजह से। गुर्बत छा गई थी। हाँ, और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये वो काम है जो गरीब को भी रोटी देता है, घर बैठे मिल जाती है हमसे। अच्छा, तो वो लोग जो कह रहे हैं कि बसंत ना हो, वो तो ये वाली तरफ नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ एक साइड ही देख रहे होते हैं। वो उनका और कारोबार कहते हैं बंद, उनको क्या है। अच्छा, यकीनन हमें ये वाली साइड भी देखनी चाहिए। बता ये रहे थे, बचपन से काम किया, 40 साल से यही काम कर रहे हैं, 15 साल काम किया, उसके बाद वो दिन आ गए जो शायद इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे, जो काम सारी ज़िंदगी सीखा गया। बिलफर्ज मैं सहाफ़त करता हूँ, 15 साल में सहाफ़त सीखने के बाद मुझे छोड़नी पड़ जाए तो यकीनन मुझे कितना नुकसान होने वाला है। फिर मुझे जो भी काम सीखना है वो ज़ीरो से सीखना है। इसके बाद उनके ऊपर वो वक्त आ गया, 15 साल सीखने के बाद फिर इनका काम बंद हो गया, यकीनन वो गुर्बत की तरफ चले गए, वो काम किया जो कि नहीं आता था, और अब उसी काम की तरफ आ गए हैं जो बचपन से इन्होंने सीखा, और अब ये वो काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पतंग बनने का प्रोसेस आपको इस ब्रेक से पहले दिखाया कि किस तरह से पतंग बनती है। अब पतंग बनने के बाद कौन से मराहिल होते हैं, कौन कौन से मुश्किलात हैं, इसके मुतल्लिक बात करते हैं, जो कि तंजीम है ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। उसके सदर हमारे साथ शेख शकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो कि आपने वो जो काम बहुत साल पहले छोड़ा था उसको दोबारा से आपने आगाज़ कर लिया है और अब आप पतंगे बनाने लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, और सिटी 42 ने इसमें हमारे साथ बहुत साथ दिया है, और आज हम लोग उस जगह पे चले गए हैं जहां हमने 2000 से पहले में हमने जगह छोड़ी थी, और 25 साल के बाद हम लोग दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं जहां हमें अब गवर्नमेंट से इजाज़त मिली है कि आप 6, 7, 8 तारीख को अब बसंत बनाएं। जिस जगह से छोड़ा था उसी से आगाज़ किया। उसी से जो पतंग को 25 साल पहले आपने छोड़ा आज आपके हाथ में है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये उसी को लेकर आए हैं, और अल्लाह का ये भी बड़ा एहसान है जी कि हमारी बात जो है वो सुनी गई। हमारे जो साथ मुंसलिक थे, मतलब गोगी साहब, उमैर मसूद साहब, उस्ताद बुरा साहब, उस्ताद पोल साहब, इन सब ने मिलकर जो जद्दोजहद की है, आज उसका फल जो है ना वो हमें मिला है कि आज हम लोग 6, 7, 8 तारीख को हम बसंत मनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग खुद भी करते हैं? नहीं जी, मैं फ्लायर हूँ। अच्छा, आप फ्लायर हैं, जी, सिर्फ फ्लायर। फ्लाइंग कर। जी, फ्लाइंग। लेकिन आपके मैन्युफैक्चरर्स के साथ ताल्लुकात जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सभी वजह- के साथ देखिए, ये वो कहते हैं चोली दामन का साथ है। अच्छा। तो अगर पतंग ही नहीं होगी तो उड़ाएंगे कौन, और पतंग अगर वो बनाता भी है तो अगर उड़ाने वाला नहीं होगा तो उसका भी कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सारी आपने चीज़ें- जिद्दोजहद किसके लिए की? आपने उड़ाने के लिए जिद्दोजहद की? नहीं, हमने सबके लिए की है जी। 2.5 करोड़ बंदा जो था वो इस वक्त मुंसलिक था इसके साथ, जिसमें बनाने वाले भी थे, उड़ाने वाले भी थे, इसके साथ पेपर वाले, बांस वाले, लेवी बनाने वाले, यानी कि हर बंदा जो इसके साथ मुंसलिक है वो हमारी नज़र में बेरोज़गार। आज उनका रोज़गार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। अच्छा, एक और अब बात चल निकली है कि अब ब्लैक होगा ये सारा का सारा काम, और ये जो पतंग है ये 400, 500, 600 की मार्केटों में मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात बहुत गलत है। अभी देखें जो चीज़ बन रही है, अभी आपको भी पता है कि कुछ कारीगर्स का प्रॉब्लम है, अभी कारीगर अवेलेबल नहीं है। जो कारीगर हैं बेचारे जो अपना वर्क कर रहे हैं वो अभी क्या कर लेंगे, 150 रुपये का गुड्डा बेच लेंगे, तवा बेच लेंगे, 200 रुपये का 1.5 तवा बेच लेंगे। जब ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, बंदे ज़्यादा आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसका रेट भी नीचे आएगा। अच्छा, और ये वाली बात भी है कि चंद लोगों की बसंत है और चंद लोगों की बसंत की वजह से इतना ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि वाकई ऐसे ये चंद लोग मनाने आ रहे हैं इस नहीं बसंत को? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई चंद लोग नहीं है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तान को सिर्फ अभी देखें तो 2.5 लाख लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान, जो 25 लाख लोग हैं, सॉरी 2.5 लाख कह रहा हूँ, 25 लाख लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। 25 लाख लोग 25 लाहौर में आके लाख बसंत मनाएंगे। मनाएंगे, और ऊपर से पूरा पाकिस्तान जो है वो लाहौर में बसंत मनाने के लिए आ रहा तो है। इतने लोग कैसे यहाँ पर बस मैनेज नहीं हो देखिए, पाएगा? लाहौरियों के दिल बहुत बड़े हैं जी, और इंशाल्लाह हम सबको वेलकम करेंगे और हम सबको एंटरटेन भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी साहब, जी जी, उस्ताद पॉल साहब। उस्ताद पॉल आपका नाम क्यों है? मेरा नाम अताउर रहमान है। अताउर रहमान। उस्ताद पॉल क्यों कहते हैं आपको? काइट फ्लाइंग की वजह से? शुरू से अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये वाली बात अभी बता रहे हैं कि इतने 25 लाख लोग वहाँ से आ रहे हैं। सर देखें बात में, वाकई ये ऐसे पहले लगता भी है? तो देखें आप आपकी बात कर रहे हैं ना, आज से 20 साल पहले जो है ना 2005 में बंद हुई है पतंग।
कोई जो मर्जी के, मगर गलत है। 2005 में बंद हुई है। अच्छा, आप 2025 को 2005 को मानते हैं? आप 21 साल बाद 21 साल बाद, ठीक है जी। 25 जो 21 साल पहले था ना लोगों का बसंत मनाने का तरीका, सिर्फ लाहौर में होती थी। ठीक है, शायद ये लोगों को नहीं पता। लाहौर का इवेंट था, सिर्फ लाहौर का ही था। अभी भी लाहौर का ही है। जितना हमारा मुल्क है पूरा पाकिस्तान, ये 4 सूबे भी यहाँ आते थे। ठीक है। लोग मेहमान आते थे दोस्त घरों में, हर घर में कोई ना कोई 8-10 मेहमान आए होते थे। बसंत मनाई जाती थी बसंत मनाने के लिए। जी, बसंत मनाने के लिए। ठीक है, ये बंद होने के बाद ख़त्म हो गया। अब ये हो गया कि हर शहर में बसंत हो रही है। पिंडी में बसंत होती है, फैसलाबाद में बसंत होती है, गुजरांवाले में बसंत होती है, कसूर में बसंत होती है। लाहौर के बाद सिर्फ गुजरांवाले ये कसूर में बसंत होती थी पहले। ठीक है, 21 साल पहले। लाहौर को देख देख के लोगों ने आगाज किया उसके बसंत। बाद जब बंद हो गई ना यहाँ, लोग वहाँ जाकर उड़ाने शुरू हो गए। ठीक। वो भी लाहौर के लोग जाते हैं, तो बसंत होती है पिंडी पिशावर या इधर उधर। नहीं वो नहीं इतना लोग नहीं, लाहौरियों को ज्यादा शौक है बसंत। बसंत। ये मेन है लाहौर। दरमियान में खून शामिल हो गया। बात अब जरा प्रॉब्लम वो क्यों शामिल हुआ? वो मैं बताता हूँ। वो चंद दोस्त हैं हमारे, उन्होंने डोरे को गलत बनवा ली। आपके दोस्तों ने? चंद दोस्त ही होते हैं ना, ठीक है। पतंगबाज जो हैं तो दोस्त ही है ना भाई। ठीक है। जो उड़ाते थे हमारे साथ ग्राउंडों में, आप में से ही लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई तो ताकतवर की डोर भी ताकतवर हो गई और गरीब आदमी की डोर भी बहुत कमजोर हो गई। उन्होंने डोरे बनवाई, मगर कटी तो वो भी हैं। अच्छा, बनवा तो ली आपने, मगर कट तो गई है। कटी तो सबकी है, किसकी नहीं कटी? लेकिन मुझे बता दे, डोरें तो कटने लगी, लेकिन साथ साथ गर्दनें कटने लगी, कटनी शुरू हो गई। वो गलत है, फिर नुकसान हो गया। वो नुकसान है। फिर अब बंद हो गई उसकी वजह से ये 21 बंद साल हुई जिद्दोजहद रही। यार सर, ये बंद ही उन्हीं की वजह से हुई है 21 साल, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी गवर्नमेंट को। जब आप लोगों ने ये किया तो गवर्नमेंट ने बंद की। लाहौर के उस टाइम में मेयर थे, उन्होंने बंद की 1 महीने की। अच्छा फैसला नहीं था सर, उनके लिए अच्छा होगा, उस टाइम हमारे लिए तो जुल्म था ना। हमारा शौक था खराब कर दिया। लोग कहते हैं क्या छोटा सा शौक है। सर शौक के छोटा सा पीछे शौक नहीं था, बहुत बड़ा शौक था सर। क्या करते हैं, इंडस्ट्री थी। पूरी अच्छा जी। इंडस्ट्री थी, इतनी इंडस्ट्री थी कि आपके पूरे मुल्क में कोई कारोबार इतना नहीं होता जितना ये होता था। अच्छा, पूरे मुल्क में इससे बड़ा कारोबार जहाँ नहीं था? मर्जी चले जाए, जितना मर्जी बिजनेस कर लें आप, हम भी करते हैं। अल्लाह का बड़ा आसान है हर बिजनेस। कोई बचत नहीं थी जो इसमें थी लोगों को। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि लाहौर में पसंद हो तो आपको बाहर कोई खाना ना मिले, सुबह को नाश्ता ना मिले, इतने रश होते, अच्छा इस हद मेहमान तक इतने होते थे। किस तरह अब बसंत का थोड़ा खींचे आप ना तो किस तरह नहीं से? ना, आप तो बात छोटे हो, हमने नहीं नहीं देखी, थे ना, उस तरह से नहीं आपको बता देखी। रहा हूँ। ये लोगों ने ना बड़ा कर किया हमारे चंद दोस्तों ने, नाम तो नहीं मैं ले सकता, मेरे हाँ, दोस्त है, मेरे भाई बिल्कुल हैं। आपके दोस्त हैं। बड़े अब आप अच्छे जाने मेरे वो दोस्त हैं। जाने हाँ, वो पतंगबाजी मेरे अभी साथ दोस्तियां ही भी जाते आबाद में आप लोगों ने कर लेनी है, बैठ भी आप लोगों ने नहीं, जाना नहीं, बैठते हैं, अभी भी बैठता हूँ अभी मैं, बैठ- तो हर एक के साथ बैठता हूँ जी। मेरा तो अल्लाह का बड़ा आसान है, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारे भाई हैं। जो हरीफ नहीं होगा तो भाई आप किसके साथ पेश करेंगे? अच्छा, दीवारों के साथ ये बता करेंगे। रहे हैं, अब ये पतंग पे बात करते ये हैं। तावा पतंग जी, गुड्डा है, ये तावा है। ये तावा गुड्डा है, इसको तावा गुड्डा कहते अच्छा, हैं। तावा कहते हैं, यानी कि जो एक पेपर से बनती है जी, उसको वो तावा एक कहते हैं। तावा कहते हैं। अच्छा, ये तावे का रेट बता रहे हैं कि 150 के अराउंड रहेगा। देखे ना, मेरा मतलब 20 साल पहले ये 40 रुपए का था, ठीक है। 30 रुपए का था, ठीक है। अच्छा, अब तो वो वक्त के साथ ही इसके ना, अंदर भी महंगाई कोई भी- अमीर गरीब की पतंग होगी या फिर जी, ये छोटे सिर्फ भी और सिर्फ एक मिलेंगे जैसी होगी? सर, छोटे भी मिलेंगे, इससे छोटे भी मिलेंगे। 20 रुपए वाला भी बनेगा, नहीं, 30 एक वाला भी तावा बनेगा। है, एक तावे के अंदर अमीर और गरीब की पतंग होगी या नहीं होगी? उसमें भी होती है, होगी। होती है। ये 200 का मिलेगा, जो बहुत अच्छे कारीगर का होगा वो 400 का मिलेगा। अच्छा, कारीगर भी जो अच्छे कारीगर का महंगा होता है? महंगा होगा। तो वाकई ऐसी बात होती है, जो अच्छा कारीगर बनाएगा तो वो इसी तरह- पतंग, उसके अंदर अच्छा कारीगर और खराब कारीगर पतंग में क्या फर्क है? ये देखिए, दो पतंगे उसमें- मौजूद है। उसमें बात ये है कि उसके अंदर उसने पेपर और लगाना है, उसके अंदर ब्लैक जो पेपर भी उसमें ये जो बांस लगाना है वो आता है, नहीं। अच्छा वाला बांस लगाना इंडिया है। से भी आता है। फिर उसके अंदर उससे जो कारीगरी दिखानी है, देखिए ना, नीट चीज़ बनी होगी, ये गिरा नहीं होगी, वो बिल्कुल सिंपल जो है ना बांस लगाएगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं एक अच्छा। अच्छे कारीगर के लिए। अमीर और गरीब की पतंग होने वाली है। नहीं होगी, सब कुछ मिक्स ही मिलेगा, अमीर हो या गरीब हो सब कुछ मिलेगा, सबको बाजार सबको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। बस देखिए, एक बंदा है वो 100 रुपये का गुड्डा परचेज करने वाला है, एक बंदा कह रहा है जी मैंने 200 रुपये का लेना है, तो 200 रुपये का मिल जाएगा उसको। एक बंदा है वो कहता है नहीं जी मुझे इससे भी अच्छा चाहिए। तो अच्छा शेख उसको साहब, अब मसला कभी पतंग का रहा ही नहीं, मसला रहा हमेशा डोर का। बेशक और गलत हुई। आपके तो जानने वाले ही बहुत होंगे जो कि बिल्कुल सारे हैं जी। डोर पे भी काम कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं जी। क्या इस वक्त वो डोर बन रही है जिससे खून का आगाज होगा? बिल्कुल नहीं बन रही जी, और बन ही नहीं बनने रही। भी हमने बनने भी नहीं देनी। अच्छा, हमने यहाँ तक के जो थ्रेड बनाने वाले जो थे उनको भी हमने वाज़ह तौर पे उनको घर पे बुला के उनसे ओथ लिया है कि भी आपने
9 प्लाई दो धागे से नीचे आपने धागा बनाना ही नहीं है। अगर बनाते हैं फिर अगर वो बनाएंगे तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, हम उनको खुद पकड़वाएंगे। आप खुद पकड़वाएंगे? और खुद पकड़वाएंगे। ऑन और कैमरा आप उनको वादा कर रहे हैं? बिल्कुल 100% पकड़ाएंगे जी। अगर नहीं पकड़ाएंगे तो हमारा ये गिरेबान होगा, आपका हाथ होगा। अच्छा, आप लोग हाँ खुद जी, बिल्कुल ऐसे ही आप भी ऐसे ही करेंगे? इंशाल्लाह ताला जी। इसमें जो कोई हार नहीं। जो लोग डोर खूनी डोर बनाएंगे, आप भी उनकी मुखालफत करेंगे? इंशाल्लाह ताला करेंगे जी। हमारे सदर कर रहे हैं तो हम साथ ही हैं ना भाई। अब बिल्कुल ऐसी ही बात है। ना सोचने की बात है, हमारे सदर साथ है, हमारे चेयरमैन साथ है, मतलब गोगी साहब, वो करवाएंगे जो करेंगे। अच्छा, बाकी ये वाली बात बहुत अच्छी है कि जो लोग बनाने वाले हैं वो लोग भी उनकी मुखालफत करेंगे, जो उड़ाने वाले हैं वो लोग भी उनकी मुखालफत करेंगे। होशियार उनको रहना चाहिए जो कि कल को जाके इस खेल में दोबारा से खून को शामिल करेंगे। अभी खून को इसमें से माइनस किया जा रहा है, लेकिन जैसे इसके अंदर खून शामिल होगा तो वो तमाम हथियारे, वो तमाम कातिल, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम उन छतों पर खड़े हैं जहाँ पर कुछ अरसे बाद, चंद दिनों बाद यहाँ पर बो काटा की आवाज़ें आएंगी। ये अंदरून की छतें हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं, तमाम के तमाम लोग जो पतंग उड़ाने के शौकीन हैं। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो कि ख़ुद पतंग हाथ में लिए खड़े हैं, ये खुद शौकीन है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आप ये बताएंगे, आप तो पूरे झंडे बने हुए हैं, ये किस वजह से बने हुए हैं? ये हमारी जो एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, उनके ये हमारी है यूनिफॉर्म के। अच्छा, ऑल पाकिस्तान काइट्स फ्लाइंग एसोसिएशन के ये यूनिफॉर्म है, ये जो यूनिफॉर्म कि हमारे झंडे से ममासलत रखती जी है। जी बिल्कुल मुनफासिल रखते। जारी बात है, हम पाकिस्तानी हैं, इस वजह से हमने वो कलर पहना है, वाइट और सब्ज। हाँ चले ठीक है। ये तो ऐसे लग रहा है आप 14 अगस्त पे खड़े हैं। जी जी जी, इसी तरह ये आप सारी बात। जो फरवरी के अंदर जब पतंग सारे उड़ा रहे होंगे, फिर भी इन्हीं कपड़ों में होंगे? नहीं, फिर दूसरे कपड़ों में फिर होंगे। दूसरे कपड़ों में होंगे? फिर दूसरे कपड़ों अच्छा में जी। होंगे। हाँ, एसोसिएशन के जो इवेंट होंगे हम वहाँ पे यही कपड़ों में जाएंगे, अच्छा, ताकि उन्हें पता लगे कि ये एक टीम है जो लोगों इसलिए को- आपने ये यूनिफॉर्म बनाया? ये इसलिए यूनिफॉर्म है ये। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी चंद दिन रह गए हैं, चंद दिन बाद पतंग उड़ाई जाएगी। आपने इससे पहले कभी उड़ाई है पतंग? पहले बचपन में उड़ाई थी। बचपन में उड़ाई थी? बचपन में उड़ाई थी। उड़ानी आती थी आपको? बचपन में जारी बात है, उड़ानी भी आती, सारा कुछ करना आता आपका था। रोल क्या था? लुटेरा था या फिर फ्लायर थे आप? हम फ्लायर भी थे, लुटेरे भी थे। लुटेरे ज्यादा थे, हम फ्लायर कम थे। जब आती पतंग वगैरह कट के आती तो हम कह लो कि छतें टप फ्लायर के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, पता लगे यार ये फ्लायर है तो उसको क्या स्किल आनी चाहिए? कोई भी मैं नहीं उड़ा सकता? सबसे पहले तो इसका ना, ये आप तलामे डालना इसका काम है। अच्छा ये तलामे आपने सही डाल ली तो फिर आगे इसका आगे काम है उड़ाने का। अच्छा, तलावे डालना, ये फ्लायर को पता होता है कि ये यार फ्लायर को पता कहाँ होता है पर कि- धागा बंधेगा। जी जी, ये देखिए ना, इधर धागा ठीक इधर है। लगना, और ये पीछे ये बना हुआ है, एक यहाँ पर लगेगा धागा जी, हाँ, और ये- एक यहाँ पे। एक यहाँ पर लगेगा धागा। ठीक है। उसके बाद वो इसका धागा डाल के इसके ऊपर करते हैं कि एक इसका वजन बराबर रहे। अच्छा ठीक है, पहले बैलेंस करना है आपको। बैलेंस भी करना है, अच्छा। क्योंकि अगर आप आगे कर दिया तो ये ज्यादा घूमेगा। ये वाला भी कमाल है। अच्छा, बाकी जी जी आप बताइए, आप क्या बता रहे थे? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਚਮੇਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। वो क्या होता है? ਦੱਸੋ ਜੀ वो ਗਾਈਡ जी ਕਰੋ। चमेरू किस तरह होइएगा वो मैंने दसो। वो जो ना आपने अक्सर देखा होगा, वो क्लच बांध के उड़ाते हैं चिमड़ने के लिए गुड्डा, वो इसी तरह बीच में वो वटा लगा देते हैं, पीछे टेप लगाते हैं, जिससे ये घूमने वाला बन जाता है। अच्छा, और घूमता रहता है फिर वो? जिसकी कटी हुई पतंग आती है हाँ। तो हम उससे फिर वो घुमा के उसे ले आते हैं, चिमेट के ले आते हैं, फिर उसे चिमेटू कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो यानी कि अच्छा लुटेरे जो होते हैं ये उनका काम है? ये उनका काम है। ये इस तरह के भी लुटेरे होते हैं, और जो चांबे वाले भी होते हैं, और छतें फलांगने वाले भी होते हैं। लुटेरे के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको? वो कौन बंदा होगा जो कि लुटेरा माना जाएगा? कौन अच्छा लुटेरा होता है, कौन सा बुरा लुटेरा होता है? अच्छा बुरा लुटेरे में तो ये है कि आप क्लच बांध के ना उड़ाएं। आप अगर वैसे करना है तो आप उसे कहते हैं लच्छा। अच्छा। आप वो वही डोर को आप 3-4 वो बना लें, लंबी कर लें, उसके ऊपर वो आप वो बांध लें, उसे कहते हैं, ये जो कहते ठीक हैं है। वो बांध लें आप, उससे भी चिमेड़ी उसकी जाएगी। तय बना ली जाए? हाँ जी, तय बना लीजिए, चार तय बनाते हैं, उसके बाद वो ना उसकी अच्छा वो लगाने के बाद जी जी, उसके बाद फिर वो आप उड़ा के चिमेड़ लें। आप अगर क्लच से उड़ाते हैं तो फिर वो तारों पे जाके गिरती है, जिससे नुकसान होता है। अक्सर बच्चे भी उन पकड़ते जाके, वो तारों के साथ होती है, उन्हें करंट बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत सेफ्टी है कि मेरे भाई क्लच ना उड़ाएं। अच्छा, अब आपने इतने साल पहले उड़ाई थी, जी जी अब आपके यकीनन आगे नस्ल भी होगी, जी। अपने नस्ल को उड़ाने देंगे आप? बिल्कुल, अब खुद उड़ाते, बच्चों को उड़ाने। जब वजह- खूनी खेल
होगा फिर नहीं उड़ाने देंगे। अच्छा, अब उड़ाने देंगे। अब उड़ाने देंगे, सेफ हमें उन्हें ला के देंगे। ये धागे आपने इस्तेमाल करने हैं, आपने मोटी डोर इस्तेमाल नहीं करनी, केमिकल इस्तेमाल नहीं करनी, और ना ही आपने तंदी इस्तेमाल करनी। हाँ, ये पहले सेफ्टी मेजर्स बताएंगे, उसके बाद बच्चों को सिखाएंगे। अच्छा भाईजान, तुसी लुटेरे हो? ਨਹੀਂ ਫਲਾਇਰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ flyer ਹੋ? ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਲਵ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਨਾਲ अच्छा, ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ हाँ ठीक है। ਕਲਚਰ ਹੈ ਠੀਕ। ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਾਫਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। अच्छा फ्लायर केड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਫਲਾਇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਦੇ अच्छे तरीके ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜਦੀ ਹੈ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੇਗੀ? ਉਡਾਤੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। अच्छा, बाकी सेफ्टी पर बात करते हैं। ਹਾਂਜੀ, सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं जो कि आप फॉलो करने जा रहे हैं? ਸੇਫਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਢ ਤਵੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਡਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਢੇ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਗਿੱਠੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫਟੀ ਰਾਡ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਫਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਫਲਾਇਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ depend ਕਰਦਾ। ਹਵਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਹੈ? ਜਿਸ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਬੈਕ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏਗਾ। ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਛੱਤਾਂ ਰਹੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀ? ਆਪਣਾ ਛੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਬੇ ਚੱਲੇਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਬੇ ਹੋਣਗੇ? ਐਹੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼। गजरेला वगैरह हो गया, उसके बाद हलवा पूड़ी हो गई, जो भी पान छान की, जो भी लाहौर में जो कुछ है ना, सब वो खाते हैं। चले जी, क्या बात है। दूसरे दोस्त भी आ रहे हैं, दूसरे सिटी तो भी आ रही है जिन्होंने चले जी, ਅਸੀਂ welcome ਕੀਤਾ बाकी शहरों से भी जो लाहौर में रहते हैं, उनके कज़न्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बाकी शहरों से भी लाहौर में आ रहे हैं और यहाँ पर खाबे चलेंगे। छतों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बन रहे होंगे, ख़वातीन खाने बना रही होंगी, और जो मर्द हज़रात हैं जिनको उड़ाने का शौक़ है वो उड़ा रहे होंगे, वरना जिनको उड़ाने का शौक़ नहीं है वो भी कम से कम खाबे खा रहे होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लाइसेंस पे बात करते हैं कि जिन लोगों के लाइसेंस इशू हो गए हैं उनको क्या जो है अभी मामलात आ रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं, और जो लाइसेंस है वो कब तक का है। लाइसेंस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम पतंग के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि लोगों की खुशियों के साथ इंगेजमेंट है। लोगों की खुशियां कब आगाज़ होगा? फरवरी में आगाज़ होगा, लेकिन जिन लोगों का काम का आगाज़ हो चुका है वो हमारे साथ मौजूद हैं। पतंग मेकर हैं जी आसिफ साहब, ये पतंग भी बनाते हैं, डोर भी बनाते रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपके पास लाइसेंस मौजूद है, मैं आपके लाइसेंस को दिखाइएगा। इसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और वो है एज मैन्युफैक्चरर का। एज अ मैन्युफैक्चरर ये इनको सर्टिफिकेट दिया गया और इसके ऊपर डोर मेकर लिखा हुआ है। आसिफ साहब, आसिफ डोर मेकर हैं जी। जी जी। और ये साथ ही दूसरा है जी आसिफ काइट मेकर। दोनों आपके पास लाइसेंस मौजूद है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो ये है कि जो मैं ना काइट मेकर ही हूँ। काइट डोर मेकर। मेकर का इसलिए बनाया था कि ये जितने भी डोर मेकर हमारे काम कर रहे हैं ना, कोई कसूर में है, कोई कोट अब्दुल मालिक में है, कुछ दर से बाहर है, ठीक है, उनको बेचारों का ना मसला हो रहा था अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। जो उनके- लाहौर की बाउंड्री से बाहर बाहर लोग है, बैठे हैं, हाँ। उनका मसला था लाइसेंस कि बनवाने। लाइसेंस बनाने में, हाँ जी। और आपके तो लिए आसानी मैं- थी तो आपने हाँ। बना लिया। मैंने कहा लाइसेंस बनवा के चलो, उनका रोजगार खुलेगा, काम करेंगे वो। ठीक है। लेकिन वो कह रहे थे कि हमने अपने शहर से बाहर नहीं आना, नहीं करना हमने काम। लेकिन कोई नहीं, वो और काफ़ी माशाल्लाह लड़के बाइक से भी आ गए, हरीपुर से भी जो गए थे वो ऑफिस आ गए। और आप सारों को लाहौर बुला शाहपुर रहे हैं? के वो अब लाहौर में अड्डे चल पड़े। चल पड़े अड्डे? हाँ जी, हाँ जी। शिदरे अच्छा। के पास भी लग गए हैं, ठीक है, और ये सांदे के पास भी लग गए हैं अड्डे। अच्छा, काफी- ये बताएं, ये जो लाइसेंस है वो दिसंबर 31 2026 ये का है। पहला मेरा है, क्योंकि पहला 30 को लाइसेंस ही- आपको मिला है? 30 को ही ये लॉन्च हुई। अच्छा, आपने पहला लाइसेंस मेरा आगे पहला बनवा बना लिया। हुआ है। कोई सिफारिश थी आपके पास?
बस ये दुआएं थी मेरे प्यारे भाइयों को, अच्छा, प्यारे जो भाइयों मुझे की तंज दुआएं। करते थे अच्छा। कि पहला रसन तेरा ही होगा। अच्छा जी, तो आपने वही दिसंबर के आखिरी दिन अपना लाइसेंस हासिल ऐसा करके ही है। अपने 2026 का आगाज बेहतरीन कर लिया। गवर्नमेंट से जो हमारी बात चल रही थी वो कह रहे थे कि पहली को लॉन्च होगी, अच्छा। लेकिन ये 31 को हुई तो मेरा 31 को ही बन गया। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो पतंगे आपने कितनी बना चुके हैं? जी जी, बस काम चल रहा है। ऐसा है कि देखिए एक 25 साल का अरसा होता है छोड़े, उसके बाद फील्ड में आना, काम करना, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला लाहौर की बसंत इंशाल्लाह चमकेगी। आपने पूरी अभी जितनी आपके पास बन चुकी हैं पतंगे, वो कितनी हैं? कोई अंदाजन होगी आपके पास? हज़ारों में है? हज़ारों में नहीं, अभी हर सैकड़ों में है, सैकड़ों में, लेकिन हज़ारों में चल रही हैं। हाँ जी, हज़ारों अच्छा, तक आ अभी गई। मज़ीद लोगों से भी आप बात कर रहे जी, होंगे जी। और बढ़ा रहे होंगे। जी जी, अच्छा, अब डोर बनाने का आगाज़ कहाँ से हुआ? डोर बनाने का शुरू हो गया हुआ है। आगाज़ हो गया? हाँ जी हाँ जी, ये दरोगे वाले भी लग गए हैं। अच्छा, आप पहले भी बनाते रहे होंगे, आपको तो अंदाज़ा होगा लाहौर में गैप कितना है, कितनी पतंगों की ज़रूरत होगी? हाँ ये बात है। जैसे अब मैंने देखा है कि माशाल्लाह काफ़ी आवाम आ गई है सामने, काफ़ी लोग हर बना बंदा रहे बनाई हैं। जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो मुझे अल्लाह के घर बुरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर छत पे गुड्डी होगी। हर छत पे, फिर भी कितने? हर छत पे होगी तो लाहौर के अंदर अगर 1 करोड़ से जायद की आबादी है, हाँ तो हम 5 1 करोड़ को गुड्डी गिन को लेते आप रखें 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ पतंगे गुड्डी होंगी? गुड्डी इतनी इंशाल्लाह ताला होगी। अच्छा, यानी कि बाहर से भी आएंगे और ये 5 करोड़ तक हाँ होगी? जी, देखिए आप ना, ये एस्टिमेट बता रहे हमने हैं? गवर्नमेंट से अपील की थी कि 5 हमें करोड़ ना- में तो सारा जो आसमान है उस पर सिर्फ और सिर्फ पतंगे नजर आएंगी। तो ऐसे ही होता था पहले भी, पहले भी ऐसे होता था ऐसा ही होता था। और मुख्तलिफ कलर के एक होंगे, हजारों में एक मोहल्ले में गुड़िया नजर आती थी छत पे, हजारों में। यानी जो हमने उड़ा देखा रहे हैं हुआ। उनको तो पतंगे नजर आएंगी। हाँ जी, बास का ऐसा भी होता था कि पेज लग रहा होता था, अपना गुड्डा नहीं पता होता था कौन सा। तो मुझे अभी भी लगता है ऐसे ही होने वाला है। इंशाल्लाह और अब तो हर सेकंड बाद पतंग कटेगी ये तो। यही है। देखिए बसंत का सबको पता होता है कि बसंत में जो भी आता है, गुड्डा जैसा हो, पतंग जैसी हो, किसी ने नहीं देखना होता, उसने उठाना है, तना में डालनी है, उड़ा देना। अच्छा, एज अ मैन्युफैक्चरर अब आप देखें, अब ये करोड़ों नजर आ रहे हैं आपको, पतंगे ऐसे होंगी हाँ तो प्रॉफिट भी तो करोड़ों का नजर आ रहा होगा यार, प्रॉफिट की बात पता क्या बात है, ये प्रॉफिट उस वक्त इंसान को आता है जब वो रेगुलर काम में हो। अच्छा, जब मैं इस काम में आया हूँ ना, अब तक मेरे हाथ से पैसे लग ही रहे हैं। मुझे आया कितने की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? इन्वेस्ट क्या बताऊँ आपको, अब खाली जो फट्टे बनवाने के लिए ना, फट्टे बनवाने के 40,000 लग गए, जो अच्छा, सिर्फ एक फट्टे हैं। अब तो लोगों से आप उधार हाँ ले जी, लेके लगा रहे चाकू होंगे, बनवाने के लिए, तलवार, फरवरी से ले लेना मेरे को वापस, ऐसे ऐसे कर रहे हैं हाँ, इन्वेस्टमेंट। पहली उम्मीद है कि पहली को हमारी जो जेब में पैसे आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा अचानक से, पहली से तो आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो गया अचानक से जब लास्ट टाइम आया और पतंग की कीमत गिर गई? अच्छा ऐसा पॉसिबल भाई, है? ये आपका सवाल जो है ना, इससे मैं बहुत बहुत खुश हुआ, ये आपने कर लिया है, वरना मैं आपको कैसे कहता हूँ ऑनर के ये मुझसे करें। हाँ ये ठीक सही है, बात है। ठीक अब है। मैं आपको बताता हूँ, 2005 से लेके 2025 अब 26 की पसंद हमने बनानी है, ठीक है, ठीक है। 25 में मैं बीच में शामिल कर रहा हूँ। 25 में जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो सदर थे, चेयरमैन थे, सब जो लटरन बटरन सब थे, बड़ी कोशिश की है उन्होंने, ठीक है। बसंत नहीं हुई। उसकी एक वजह है, सबने अपनी जेबें बनी, तेरा अच्छा। माल खा लिया, इसका खा लिया, सबका वो खा कैसे, लिया। ऐसे जेबें कैसे बनी? भाई जब बसंत का ऐलान होता है ना, ये जैसे ये अब गवर्नमेंट ने किया लाइसेंस, ऐसे ये सदर साहब ऐलान करते थे हमारे से लाइसेंस लो 5-5 हज़ार का, अच्छा, ऐसे होते रहा काम। और ये आपको कितने पैसे में पड़ा है? 1,000 में एक लाइसेंस 1,000 रुपए के अंदर पड़ा है। गवर्नमेंट को पे किया है। वो गवर्नमेंट को पे किया, हाँ किसी जी। और को पे नहीं और किया आपने? देखें, मैं एक और बात बता रहा हूँ, अब जब ये हमारी बारी आई है ना, हमारा जो चेयरमैन है मलक गोगी, उमैर मकसूद, ये उस्ताद बुरा और ये शेख शकील साहब, ये पढ़े लिखे हैं। अच्छा, इन्होंने गवर्नमेंट को कायल किया दूसरे भी पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े नहीं, लिखे? झूठ है यार, ये पढ़े लिखे तो नहीं हो? नहीं, उनको नहीं समझ इस चीज की, अच्छा, वरना ये कब का काम ये खुल जाता। ये हकीकत बात है, ये हमारे गोगी मलक की सारी मेहनत है, जिसने क्या गवर्नमेंट को। पतंग की कीमत नीचे हो सकती है या नहीं, इसका जवाब दे। यार इस साल तो देखें, जो भी मिलेगा लेंगे इंसान, लेकिन अगले साल अगर हमारा ये प्रोसीजर चलता रहा तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जैसे वो पहले 12, 25, 30 का गुड्डा होता था वैसे ही आएगा। चलें, ये बड़ा बेहतरीन हो गया है। पतंग के जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, आपको पतंग बनाने का तमाम प्रोसेस दिखाया, और उसके अलावा क्या क्या मुश्किलात हैं पतंग बनाने वालों को, और अब आगे क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अभी बहुत सी मुश्किलात बाकी हैं, बहुत से अभी मराहिल बाकी हैं, क्योंकि बसंत आने में अभी तकरीबन 1 माह के करीब का अरसा बाकी है, और इस दौरान के तमाम मराहिल भी हम आपको प्रोग्राम के अंदर ही दिखाएंगे। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।